रोलिंग एक्शन। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर के दो पहियों के बीच में फंसा हुआ एक ऐसा इंसान हूं जो सिर्फ पिस रहा है। एक तरफ जया भाभी, मेरे बड़े भाई साहब की पत्नी और उनकी परछाई। बड़े भाई साहब के चले जाने के बाद भाभी ने इस घर और बिजनेस को तिनके की तरह टूटकर बिखरने से बचाया है। सब लोग कहते हैं कि भाभी बहुत सख्त है। मैं भी जानता हूं कि भाभी सख्त हैं। भाभी को सख्त होना पड़ा, जैसा कि इस दुनिया का दस्तूर है कि एक ऐसी औरत जिसका पति इस दुनिया में मौजूद ना हो तो लोग उसकी बेबसी और लाचारी का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो क्या गलत किया भाभी ने अगर वो सख्त हो गई? मैं भाभी के हर फैसले की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। और दूसरी तरफ मेरी पत्नी योगिता, अब उसकी आंखों में देखने से भी मुझे डर लगता है, क्योंकि वहां मुझे अब प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिकायतें नजर आती है। वो चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं, इस घर के फैसले मैं करूं, सब पर अपना हुक्म चलाऊं, पर मैं चुप रहता हूं और मेरी खामोशी को वो मेरी कमजोरी समझ बैठी। नादान है, इतना भी नहीं समझती कि मुझे डराने से ज्यादा, ताकत दिखाने से ज्यादा, शोर मचाने से ज्यादा सुकून प्यारा है। बिजनेस की वो ऊंची ऊंची बातें और मक्कारियां, उन सब से मेरा दम घुटने लगता है। मैं जानता हूं कि सब ये समझते हैं कि मैं बहुत बेबस और बहुत लाचार हूं। और योगिता, मेरी अपनी पत्नी, वो ये समझती है कि मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं। क्यों? क्या खुश रहना, शांति के साथ में जीना पाप है? मैं चाहता हूं कि सब लोग खुश रहें और भाभी को उनकी वो इज्जत मिले जिसकी वो हकदार हैं। और इसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे खामोश रहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ग्रीश के पास दिमाग नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि ग्रीश के पास एक ऐसा दिल है, एक ऐसा दिल जो चाहता है कि इस घर की दीवार कभी न टूटे, ये परिवार कभी टुकड़ों में न बंटने पाए। मेरी भगवान से बस इतनी सी प्रार्थना है कि भगवान जी मेरे घर और परिवार को टूटने से बचाएं।